नमस्कार प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना हमारे सामने ये है कि पटना में जब भी कहीं पर भी और पूरे बिहार में जहां पर भी निकल जाइए वहां पर शराबबंदी की, नशाबंदी की बात लोग हमेशा करते रहते हैं। अब देखिए ना कि हाल ही की एक खबर है कि पटना में जो है वो बहुत बड़ी खेप पकड़ाई है खांसी का दवाई। जानते हैं, खांसी का दवाई, दवा कंपनी के आड़ में नकली खांसी का दवाई लोग बना रहा था। अब आप कहिएगा कि नकली खांसी का दवाई से नशाबंदी से क्या संबंध है नकली खांसी का दवाई का? तो जानते हैं, नकली खांसी का दवाई हो गया, चाहे जो साटने वाला, लस्सा साटने वाला सुलोसन जो होता है वो हो गया, चाहे स्मैक हो गया, इंजेक्शन हो गया, ये सब का जानते हैं आजकल खपत कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है इसलिए कहे कि जैसे ही शराबबंदी हुआ ना, लोग नशा का अलग अलग जुगाड़ खोज लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो नशाबंदी का जो अलग अलग जुगाड़ है, शराबबंदी का जो अलग अलग जुगाड़ लोग खोज लिया है, आखिर इससे लोगों का उद्धार कैसे हो? और लोग जो है जो इसकी चपेट में लगातार आते जा रहे हैं, क्योंकि भैया हम लोग हमेशा बात करते थे कि उड़ता पंजाब बात होता है, बिहार हमारा उड़ता बिहार नहीं बन जाए, इसके लिए समय रहते अगर हम लोग सुधर गए तो भैया हम लोग सब कुछ सुधार सकते हैं। अगर हमारे हाथ से मामला निकल गया फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या है कि देखिए, शराबबंदी से तो एक पल के लिए हम मान सकते हैं कि शराबबंदी से लोग जो है वो जो जैसे पी के लोग पड़े रहते थे वो थोड़ा वो कंट्रोल हुआ है, लेकिन शराबबंदी के बाद जो नया चीज़ शुरू हो गया, इससे हम अपने समाज को कैसे बचाएं और इससे जो है वो लोगों का कैसे उद्धार हो, यही सवाल आज हम लेके निकलने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारी जनता के बीच में आइए। देखिए कि शराबबंदी जब हुई थी तो इसकी सराहना जो है वो पूरे देश में हुई थी, लेकिन शराबबंदी के बाद जो जुगाड़ फॉर्मूला जो खोज लिया गया, भैया शराबबंदी हुआ, बहुत लोग शराब पीना छोड़ भी दिया, लेकिन बहुत सारा आप देख रहे हैं हम लोग कि छोटा छोटा बच्चा लोग जो है सुलेसन सूंघ रहा है, कोई सिरिंज ले रहा है, तो कोई सुई ले रहा है। तो मेरा तो सवाल यही है कि लेने वाला तो चलिए ले रहा है, लेकिन उसको मिल रहा है तब ना, जो मेडिकल स्टोर वाला है उसको बिना डिस्क्रिप्शन के सुइया दे रहा है, बिना डिस्क्रिप्शन के खांसी वाला दवाई लोग पी के नशा कर रहा है, तो ये सब दे रहा है तब ना लोग नशा कर रहा है। शराबबंदी तो बहुत अच्छा नीति था, लेकिन वो पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि इसी शराबबंदी के कारण राजस्व की क्षति तो हो ही रही है। और यूपी, पंजाब, झारखंड में डुप्लीकेट शराब बन रहा है। और एक सर्वे के अनुसार बिहार में शराबबंदी के बाद दुगना शराब चालू हो गई। इसके अलावा जिनको शराब उपलब्ध नहीं है, 10-10 रुपये में पाउच लेके बैग में चलता है। और लेके शराबबंदी के बाद अगर देखा जाए तो लीवर का और किडनी का मरीज बिहार में बहुत ज्यादा बढ़ गया। यही सब के कारण, क्योंकि नकली शराब पी रहा है या अलग अलग तरह का ऑप्शन खोज रहा है। बख्तापुर में एक जगह था तो बोला है कि लड़का की मर गया मेरे भाई साहब, वहाँ पर पॉलिथीन में लेके शराब बेचता है, 10 रुपये में लेता है, तुरंत पी लेता है। देखिए शराब की तो बात अलग है। कहाँ से आप लोग आ रही हैं चाची? गंगा नहा के। अच्छा ये बताइए कि आप लोग की तरफ अभी भी लोग दारू पीता है? दारू तो कहीं छुटवे नहीं कैले, कभी दारू बंद होता है अगर दारू अभी पिए रहा है। अच्छा ये बताइए कि दारू के अलावा जो है वो क्या लोग भी कर रहा है, क्या कर ये जो ड्रग्स लेता है, सूंघने उंगने वाला जो लेता है, ये वो सब कर रहा है? ना वो सब तो नहीं है, मगर शराब बहुत ज्यादा सब पीता है। शराब जो बहुत ज्यादा पी रहा है ना, आप लोग की तरफ भी पी रहा है? अच्छा देखिए कि शराबबंदी के बाद जो है भैया बीच में हम लोग सुने थे कि खांसी वाला दवाई का तो लोग पी जाता है, सब पीवे करता है। सब नशा करने का अलग अलग उपाय लोग खोज लिया है। कैसे भैया इसको बंद किया जाए? हम नहीं कर सकते, तो सरकार का बस है। भैया शराबबंदी है तो नशाबंदी ना होना चाहिए। नशाबंदी कहाँ है, वार्ड समझिए पाबंदी है। जो पहले कलाली था तो मान लीजिए 10 बजे 11 बजे के बाद नहीं मिलता है। अभी जब खोजिए जब घर आपका पहुंच जाएगा। ऐसा बात है। दारूबंदी कहाँ, दारू चालू समझिए, और सरकार मार रहा है आम जनता को, जो कि संशोधन पहले पीता था। क्या कर रहा है? शराबबंदी बंद है तो बढ़िया न है कि कम आदमी पीता है, इससे खुलियाम में ज्यादा पीता है। जैसे हम ही कह रहे हैं भैया कि शराबबंदी तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ही जो नशा का अलग अलग चीज जो लोग खोज लिया तो है। अलग अलग तो सब दिन से था, यह पूर्वजे के प्रथा था। अब अनाज में पहले गोबर पर से अनाज उपजता था, अखनी खादे पर उपजता है, तो देख का गर्मी जाएगा कहाँ, उस शराब नहीं पिएगा तो।
देखते हैं आधा आदमी पागले भेल है गर्मी में। अच्छा ये बताइए, ये सब सुलोसन सूंघ लेता है, तब बोनफिक सूंघ लेता है, तो सुनते हैं कि अभी देखिए पटना में पकड़ा है खांसी के नकली खांसी का दवाई लोग बना रहा था, उसका खेप पकड़ाया है। AI का नया है, पुराना बनता था बख्तियारपुर में भी हमारा एमकॉफ का कंपनी था, यहाँ भी पहले के जमाना में बनता था, आधा मरीज ठीक होता था डुप्लीकेटे में। डुप्लीकेट के तो 100 चीज है। अरे चुनाव लड़ने वाले नेताजी बोलते हैं कि एक बोरा अथी में कौन बोलता है अरे सत्तू में कैप्सूल बना देंगे तो चुनाव लड़ लेंगे, पूरा बिहार लड़वा देंगे। कौन नेता बोलता है? जो नेताजी जिनका है एम कौन कंपनी 50 को दवाई, एक दवाई से मरीज एगो ठीक हुआ है आए थे लग के 50 को डॉक्टर दवाई लिखेगा, उसमें एगो सेट करता है। ये कहना है कि नाम बोला खुल के बॉम्बे या महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं है तो बिहार से कम डेवलप है वो लोग। गोवा का टूरिज्म बिहार से ज्यादा है, बिहार का टूरिज्म गोवा से कम है। तो ये मानसिकता है, केवल मोनोपोली है कि एक बार बोल दिए तो बोल दिए। जैसे हम ये कह रहे हैं भैया कि जो छोटा छोटा बच्चा सब इसके चपेट में आते जा रहा है कि कुछ सुलोसन सूंघ रहा है, बड़ा बड़ा बच्चा देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा घर का बच्चा लोग, मान लीजिए कि अनपढ़ का बच्चा जो है वो कह देगा तो कहेगा कि माँ बाप इस पे ध्यान नहीं दिया। पढ़ा लिखा आदमी का बच्चा लोग जो है वो सुई ले रहा है तो क्या ले रहा है? तो पढ़ा लिखा जो घर का बाल बच्चा है वो बाप के इतने रुपया 2 नंबर का कमाए है ना बक्सा में कि उसी के लिए वो पगला रहा है। अगर जो उसका 1 नंबर का रहता ना जमीनी कमाए तो लड़का पागल नहीं बनता। क्या करें? गरीब का बच्चा जो पी रहा है उसके पास कुछ है नहीं, साधन नहीं है। साधन अच्छा ये बताइए भैया, क्राइम तो बिल्कुल बढ़ ही गया है कि देखिए कि जितना छीना चोरी में जो है वो स्मैकर ही रहता है आजकल। इतना शराबबंदी के बाद स्मैकर बढ़ गया, सुनते हैं खांसी का दवाई पी के लोग नशा कर लेता है। तो ये शराबबंदी तो हुआ लेकिन नशाबंदी बिहार में होना जरूरी है ना? जरूर है ना? नशा तो लोग कर ही रहे हैं, नशा लोग आज भी लोग कर रहे हैं और अलग अलग किसी रूप में। जुगाड़ वाला नशा कर रहे हैं जिसके बारे में भैया हम लोग सुने नहीं थे कि इससे भी नशा हो सकता है। खांसी के दवाई से बताइए नशा हो सकता है? खांसी का दवाई पी के लोग नशा खांसी का दवाई से अभी तो कम दाम में शराब मिल रहा है, तो खांसी का दवाई क्यों पिएगा? नहीं, नकली खांसी का दवाई का बड़ा खेप पकड़ाया पटना में, उसको पी के लोग नशा करता था। हाँ वो तो होता है ना, सुलेसन लोग पीता है। हाँ वही सुनते हैं, बताइए ना। पहले भैया लोग पहले हम लोग पंजाब में सुनते थे कि बड़ा नशेड़ी होता है लोग, उड़ता पंजाब लोग बोलता था, अब उड़ता बिहार बन रहा है। बिहार हो गया है ना? पंजाब से तो यहाँ शराब आता है, पंजाब का शराब यहाँ डुप्लीकेट शराब बिहार में तो पूरा भरा हुआ है। घर पहुँचा के यहाँ दे देता है। पंजाब झारखंड जितना शराब आ रहा है जो यहाँ जो बनता है और जो अंग्रेजी शराब है सब तो बाहर से ही आ रहा है। तो खाली मुंह से बोलने से बंद कर दिया, बंद थोड़ी हो गया, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। तो ये बताइए जो इतना नुकसान हो रहा है बाबा, जान माल का जो इतना नुकसान हो रहा है, इसको कैसे खत्म किया जाए? तो आप ही ना समझिएगा सर कि कैसे खत्म हो जाएगा। सरकार तो देख रहे हैं हर रोज कितना अंधा होके शराब पीता है और अंधा होके मर रहा है। सरकार क्या कर रहे हैं? 2 लाख 4 लाख रुपया दे दे रहे हैं, बस हो गया बात खत्म। 2 लाख 4 लाख रुपया से मान लीजिए वो चलिए आदमी उछल गया, ठीक है, वो शराबी था उछल गया, लेकिन उसके बाद का कितना आदमी जाएगा? बहुत आदमी जा रहा है, हर रोज जा रहा है, पूरा परिवार जा रहा है सर, बच्चा जा रहा है, उसको बीबी जा रहा है। छोटा छोटा बच्चा को देख रहे हैं कि वो खांसी का दवाई पी रहा है तो सुलेसन सूंघ रहा है। उसके बाद वाला पीढ़ी भी इसमें ग्रसित है, नहीं कि उसका बाप पी करके मर गया तो उसका बेटा सही है। और जो सुलेसन है उससे डेंजरस अभी जो बिहार में शराब बनता है वो तो उससे भी डेंजरस है। खांसी का तो पी के कुछ दिन जिंदा रह सकता है 5-10 साल, और जो अभी शराब बन रहा है वो बहुत ऐसा हो रहा है, संग पीता है मर जा रहा है। क्राइम के बारे में बोल रहे थे, देखिए जितना छीनताई में आदमी पकड़ा रहा है सब नशेड़िए पकड़ा रहा है ना? सब इतना नशा कैले रहता है कि अभी कोई पकड़ा जाए, मान लीजिए चोरी करते पकड़ा जाए, उसको मारिएगा तो उसको चोट नहीं लगता है। नहीं, इतना नशा कैले रहता है, वह दारुए के बंद कर देना है ना? तो देखिए कि लगातार जो समस्या बढ़ते जा रहा है, इसका क्या उपाय हो सकता है, यही हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और बख्तियारपुर में मौजूद करना जरूरी है। हाँ। जनता को जागरूक करने के लिए इसका घर घर होना चाहिए, कम से कम घर जाकर इसके बारे में बोलना चाहिए कि इससे यह दुष्परिणाम है। जैसे चलिए, जैसे देखिए सबसे बड़ा बात है कि शराबबंदी हुआ तो उसको तो लोग मान लिया कि हाँ भाई बढ़िया चीज है, लेकिन शराबबंदी के बाद ये इतना जो ऑप्शन खोज लिया है लोग, इसके साथ क्या किया जाए? इसके साथ भी जागरूकता लाना चाहिए, जागरूकता हर घर कम से कम चाहिए। जो शिक्षित आदमी है सरकार को चाहिए इस पर
तो शराबबंदी के बाद जो अलग अलग तरह का जुगाड़ लोगों ने खोजा है उसकी बात हम लोग कर रहे थे। भैया ये बताइए कि शराबबंदी के बाद इतना जो स्मैक बढ़ गया है, इतना जो अलग अलग तरह का लोग नशा करने लगे हैं, तो इसके लिए इससे तो बिहार काफी बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल बर्बाद होगा, है ना? क्या उपाय इसका किया जा सकता है? इसका देखिए, इसका उपाय आदमी को खुद से समझना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। प्रशासनिक तो करते हैं, हाँ। प्रशासनिक का कोई फायदा नहीं है। यहाँ से गए, जेल गए, छूटे, पैसा दिए, फिर वही काम करे। हाँ भाई, जिसको नशे का लत लग गया वो मानेगा। तो नशा छूट नहीं रहा, उसके लिए कि सरकार नशा मुक्ति केंद्र भी खोला है ना? तो सरकार अपने तरफ से सारा कोशिश कर रहा है, बट अपने आप को लोग को समझना होगा कि हम उस चीज को कैसे छोड़ें। इसका सबसे बेस्ट मतलब आइडिया या फिर जो भी बोला जाए, बेस्ट वही है जागरूकता, है ना, कि लोग अपने स्तर से जागरूक हों। अच्छा, यहाँ पर देखिए कुछ बच्चियां हैं। बाबू, कहाँ पढ़ती हैं आप? कहाँ पढ़ती हैं? एक्सीडेंट कोचिंग। हाँ, एक्सीडेंट। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है वो शराबबंदी हुआ है, उससे आप लोग खुश हैं कि नहीं? जो शराब बंद हुआ है, खुश है। लेकिन अभी भी देखती होंगी कि बहुत सारे लोग जो है कुछ सूंघते रहते हैं, कुछ अलग अलग तरह का नशा करते रहते हैं, है ना? देखती है कि नहीं? हाँ, देखते हैं ना। बहुत सारे देखते हैं कि जो लड़के जो गलत व्यवहार करते हैं या फिर चोरी चकारी करते हैं, उस समय ज्यादातर नशेड़ी से भी रहता है ना? तो बिहार में इसके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? इस सबको समाप्त किया जाना चाहिए। समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए शराबबंदी तो हुआ है लेकिन नशा अलग अलग तरह का लोग कर ही रहे हैं, है ना? तो आप लोग इसके लिए क्या कहिए? आप लोग भी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, सारा चीज जानती होंगी, है ना? तो आप लोग इसको किस तरह से देखती हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बाबा कैसे हैं? कैसे हैं बाबा? बाबा वही सबसे हम तंग रहते हैं। तंग रहते हैं? हाँ, उल्टा आता है, बदमाशी करता है। बदमाशी करता है? क्या करता है? ऐसे अक्सर बोलता है यार, क्या है? हाँ। कमजोर आदमी है, चुप रहता है। हाँ, क्या करे? दारू पी के नशा करके हंगामा करता है। हंगामा करता है, हाँ। सुलेसन पीता है, ऐसे करता है। अच्छा, ये बाबा, जितना तरह का जो क्राइम आजकल हो रहा है उसमें ज्यादातर नशेड़ी सब रहता है, नशेड़िए रहता है ना? हाँ। अगर नशेड़ी सबको रोका जाए तो हमको लगता है क्राइम भी कम हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? हाँ। ये जो शराबबंदी हुआ है इसके बाद और ये सब ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ गया, हाँ, घर घर में बिकता है। घर घर में बिकता है। हाँ। अच्छा, पहले हम लोग जानते भी नहीं थे कि इतना तरह का नशा होता है ना? हाँ, मेन चीज देखिए ना, गली को तो ध्यान दीजिए, तो नशा वशा से तो बहुत हो गया। हाँ, मेन तो गली जो है ये कई एक सालों से पड़ा हुआ ऐसे ऐसे ही नीतीश बाबू सारा पूरे बिहार को बना दिए, इसको अभी ऐसे ही छोड़े हुए, ऐसे ही छोड़े हुए हैं। देख नहीं तो रहे हैं। ये बताइए कि आपके जो है वार्ड में वार्ड पार्षद कौन है आपके? बार खट्टू जी है, क्योंकि गली का काम तो उन्हीं का है तो उन्हीं का, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उनसे बात होती है इस बारे में? बात सब होती है, लेकिन कोई आज तक जो है मैंने वो क्या बोलते हैं? हाँ? वो क्या बोलते हैं? बोलते बन जाएगा। बन जाएगा। कितने साल से बोल रहे हैं? 10 साल से बोल रहे हैं। तो 10 साल से बोल रहे हो, 10 साल से फिर भी वो जीत रहे हैं। हाँ, तो ये तो आश्चर्य की बात है आश्चर्य की बात कि 10 साल से झूठा वादा कर रहे हैं फिर भी जीत रहे हैं। तो कुछ ध्यान वन दिलवाइए, इस पर काली स्थान मंदिर भी अंदर है। हम लोग ध्यान दे, आप वोट दे दीजिएगा फिर से, क्या हम फायदा? लोग कैसे देंगे? हम लोग देते ही नहीं है, लेकिन है लोग ना? देते हैं। अब देखिए ना कि शराबबंदी किया गया तो सोच के बड़ा किया गया कि शराबबंदी होगा तो भाई लोग नशा मुक्त हो जाएगा, लेकिन वही तो कह रहे हैं कि और अलग अलग लोगों ने उपाय खोज लिया है। तो और है कि शराब तो घर घर के पास आके मिल जाता है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि शराबबंदी के बाद ये जो अलग अलग नशा आ गया है, बहुत किस्म का आ गया है ना? पहले हम लोग जानते भी नहीं थे। बहुत पहले वो फिल्म आया था उड़ता पंजाब। अभी तो सब है कि साटने वाला सुलेसन को सब पीता है। हाँ, वही तो। बताइए, पता था कभी किसी जन्म में कि ये सब नशा होता है? या कप सिरप पी के जो लोग नशा करते हैं, है कि नहीं? बारे में पता भी कप नहीं। सिरप पी के। हाँ, नशा तो सरकार बंद नहीं किए हैं, नशा चालू किए हैं। चालू किए? शराब जो बोले कि बंदी कर रहे हैं, बंदी नहीं हुआ है। हाँ। ये चालू हुआ कि हम शराब चालू करते हैं। हाँ। जहाँ खोजे आपको मिल जाएगा, आप फोन कीजिए यहाँ पर आपको शराब मिल जाएगा, यहाँ पर घरे आके पहुँचा जाएगा। हाँ, आप पहले दुकान में जाकर लाना पड़ता था। हाँ। ये सरकार का नियम, अब लाना नहीं पड़ता है, घर में घर में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। सरकार की तरफ से छूट है। लेकिन भैया ओकरा से ज्यादा बर्बाद हमको लगता है कि जो सुलेसन जो सूंघ रहा है, ये जो बंद हुआ ना, हाँ। तो हर आदमी के पास की बात नहीं है। बाहर से जो लड़का आ रहा है वो सब अपने पी रहा है। उसके साथ साथ इधर का लड़का भी मिल गया, कहानी खत्म हो गया। हाँ। यही बात है। तो इससे तो बिहार और बर्बाद होते जा रहा है। जितना शराब से बर्बाद नहीं हुआ उतना तो इससे से बर्बाद हो रहा है। बर्बाद हो रहा है, जरी मनी नहीं, बहुत ज्यादा। हम लोग देखते हैं भैया कि जितना क्राइम हो रहा है, छीना छोरी, छीना झपटी, जितना क्राइम हो रहा है, सब में देख रहे हैं कि नशा का आदत पड़ गया है, पैसा उसको मिल नहीं रहा है तो छीना छोरी कर रहा है उसके। कर रहा है, रात दिन कर रहा है, जहाँ के तहीं लूट रहा है। हाँ। जहाँ के तहीं माने कोई सीमे नहीं।
अच्छा अभी देखिए कि हम लोग झारखंड में जब बाबा महोत्सव चल रहा था, जब देवघर महोत्सव चल रहा था, उस समय कांवरिया को लूट लिया था, मार दिया था, नशेड़िए था, मार लिया, कुआं में नहा दिया, जंगल में फेंक दिया, नशेड़िए था वो। हाँ नशेड़िए था। बताइए तब और कौन है, बंदी उंदी कुछ नहीं। अच्छा तो ये बताइए कि शराबबंदी कानून तो है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि नशाबंदी का कानून होना चाहिए बिहार में? होना चाहिए। किसी भी तरह का नशा करे उस पे कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये तो खाली ढकोसला है, बंदी अब ज्यादा हो रहा है। हाँ। हर एक गाँव में सब चुआ रहा है, पी रहा है। हाँ। रात दिन। हाँ भैया, और ज्यादा बढ़ गया है शराबबंदी के बाद। हाँ, आप लोग भी देखते हैं। यस। अच्छा किस किस तरह का नशा और लोग करने लगे हैं आजकल? गांजा, ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स भी? तो ड्रग्स तो हम लोग पहले सुनते थे कि बड़ा महंगा मिलता है, बड़का लोग लेता है। अभी भी लेता है। हाँ। पैसा वाला जितना आदमी ड्रग्स लेता है, सब नशा वाला नहीं ना छोड़ सकता। इतना पैसा कहाँ से आता है लोगों के पास? ना चोरी छकारी करता है। चोरी वही लोग चोरी करता है, नशा जब नहीं मिल पाता तो लोग चोरी करता है ना? आप लोग की तरफ भी ऐसा होता है भैया? आप लोग की तरफ भी ये सब नशा करने वाले लोग हैं? हाँ, सब जगह है ये सब पूरा फैला हुआ है पूरा। अच्छा ये बताइए कि कहीं पे नशेड़ी उसेड़ी रहता है तो उसको पुलिस कार्रवाई करता है कि नहीं? उस पर कार्रवाई करता है तुरंत, तो छूट जाता है। तुरंत छूट जाता है। तो मान लीजिए नशेड़ी उसेड़ी पकड़ाता है, सब सुलेशन आजकल सुनता है लोग, कोई सुई लेता है, तो ये सब पकड़ाता है? नहीं पकड़ाता है। नहीं पकड़ा। सुई वाला रहते मर गया है। मर गया? हाँ। सुई लेते देखिए ना, किधर देखिए दिखा रहे हैं। रुक जाइए, कुछ अपने फोन में दिखा रहे हैं और देखिए कि ये पहला यही। अरे बाप रे, तो ये नशा करता था? सुइया मार लिया था। अब सुई? कार एक्सीडेंट बता रहा है सब। कार एक्सीडेंट बता रहा है, लेकिन वो हो सकता है कार ही एक्सीडेंट। अरे बाप रे बाप, देखिए कितने कम उम्र का बच्चा है। कुछ नहीं ना हुआ है, देख नहीं, कितने कम उम्र का बच्चा है ये, नशा करके पड़ा रहता था। बताइए। कल भैया यहाँ से चाय पी के गया है, कल चाय पी के गया यहाँ से, और तब इतना ये हालत है। तो ये सबसे बड़ी बात है ना कि हमारा जो राज्य है उसमें शराबबंदी को लेके कानून तो बना, लेकिन नशाबंदी को लेके कोई खास कानून नहीं बना हुआ है। इसमें जो है शराब तो लोग नहीं पी रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरह का नशा लोगों ने खोज लिया है अपने अपने हिसाब से। हाँ वो तो है ना? वो तो है। इसके लिए क्या बिहार में उपाय होना चाहिए भैया? क्योंकि हमारा जो दारू तो अभी भी बिक रहा है बाजार में, ऐसा है। क्योंकि इससे हमारा तो यंग जनरेशन लगातार बर्बाद होते जा रहा है। तो सरकार तो अपने तरफ से कोशिश की है, लेकिन सरकार अभी जो विफल है। क्या लगता है थोड़ी जागरूकता की भी कमी है क्या, कि लोगों को पता नहीं कि इसका कितना आगे तक खराब प्रभाव पड़ सकता है? हाँ वो तो पीने वाला वो सब चीज थोड़ी जानता है, पीने वाला के लिए तो खैर जो है, लेकिन सरकार तो की है कोशिश, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। अच्छा कानून सबसे ज्यादा कौन भैया जिम्मेदार है? कानून जिम्मेदार है कि जागरूकता की कमी है? यहाँ सबसे जिम्मेदार पब्लिक है। पब्लिक जी, पब्लिक उसको मार रहा है, वो देख रहा है, वो पी रहा है, ला के दे रहा है, वो पीवे कहवे नहीं करता कि वो पुलिस को कर रहा है। पुलिस और पब्लिक दोनों जिम्मेदार है इसके दोनों जिम्मेदार, सही बात है। शराबबंदी किया गया, लोग खोज लिया उपाय, कैसे खोजा जाए। अभी अगर बंद कर देगा शराब, चालू कर देगा, तो अभी जितना क्राइम है ना उससे दुगना क्राइम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वो सब जो शराब बेच रहा है नुका छुपा के, वही लोग बाद में क्राइम करना स्टार्ट कर देगा, उसका रोजगार छिन जाएगा। तो हाँ भाई, इसीलिए सरकार को सोचकर फैसला लेना चाहिए था। देखिए कि महिलाएं जो है, वो शुरू में कहा गया था कि महिलाएं जो है उन्होंने ही जो है वो पूरा आंदोलन करके पूरा नशाबंदी करवाया था, लेकिन उसके बाद जो है वो क्या महिला क्या पुरुष बच्चा जो है नशे के चपेट में आजकल आ गया है। शराब सरकार बंदी किया है, शराब बंद क्यों नहीं हुआ? शराब अभी ऑनलाइन हो गया है, शराब अभी फोन करेगा घर पर आ जाएगा। सरकार अगर शराब बंदी कर दिया तो शराब क्यों न बंद हुआ? एक बिहार राज्य है कि शराब बंद हो गया, सब राज्य से दारू आता है। बख्तियारपुर में शराब बनता है, गंगा के ऊपर जाइए। और वो भी सुने क्या तो बड़ा खराब तरीका से लोग यूरिया से आखिर कुछ से बने, नशे करने वाला नशा करवे करेगा, मिलेगा। जहर मिलता है तो जहर पीता है कि नहीं? जो चीज मिलेगा उपलब्ध हो। सरकार पॉलीथिन बंद कर देता है, पॉलीथिन मिलता है कि नहीं? दुकानदार का दबाव देता है कि पॉलीथिन बंद है, और पॉलीथिन दुकान में मिलेगा तो पॉलीथिन यूज करवे करेगा। ब्लॉक से आता है, थाना से आता है पॉलीथिन दुकानदार को गलती है कि सरकार को पहले फैक्ट्री बंद करना चाहिए। कोई भी तो बंद होता है फिर खुल जाता है, तो खुल जाता था, इसमें सरकार का ढिलाई है। फैक्ट्री क्यों खुलता
रहा है। सरकार को बंद करना चाहिए कोई भी सामान को। और सामान जब चालू है तो सरकार का गलती है, प्रशासन का गलती है। हाँ भैया, प्रशासन का पूरा गलती है। और हमारा आपका सब के हमारी के गलती कौन सी है? हमारी के जब मिले जब पी ले लिए वो गलती कौन सी है? भैया हाँ, क्या कह रहे भैया? अरे कोई दिक्कत, सरकार बढ़िया चला रहा है। दारू पीने वाला गलत है। दारू उसको कहता है नीतीश कुमार पीने के लिए कि दारू ला के पीता है, जिसका गलती है। मरेगा वो जहर करा दे नीतीश कुमार खाने के लिए कि जहर खाएगा सब मरबे करेगा। नीतीश कुमार क्यों चिका रहा है? नीतीश कुमार कह रहा है दारू पियो, जहर बिक रहा है, जहर कह रहा खरीद के खाने के लिए। क्या कह रहे हैं भैया? घूस तो लेना वो अलग चीज है। कहाँ ना घर छुआ मेरा का काम घूस देने वाला गलत कैसे? छुआ मेरा का रुपया घूस देता है जो गलत नहीं है कि घूस क्या देखे? नीतीश कुमार कह रहा कि घूस दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए बाबा एक बात बताइए कि घूस दे के भी लोग दारू पीने के लिए तैयार है। घूस दे के तक देने वाला घूस गलत है। नीतीश कुमार गलत है, सरकार गलत बना रहा है दारू। पीने वाला तो मिल रहा है तो पी रहा है। पीने वाला पीने वाला सब दिन पीते रहेगा। हम ये कह रहे हैं भैया कि शराबबंदी हुआ तो चलिए दारू बंद हुआ, उसके बाद जो पूरा इंडिया में शराब बिकता है। नीतीश कुमार सबसे होशियार आदमी है कि बिहार में बंद करवा दिया, पहले चालू करवा दिया। सुइया शुरू हो गया है, जहर बना दारू मिल रहा है। जो सुइया शुरू हो गया, सुलेशन पता नहीं क्या क्या जुगाड़ शुरू हो गया है। पूरा बच्चा बर्बाद हो रहा है। सुलेशन पी रहा है, कोई दवाई टॉनिक पी रहा है, नशा वाला बच्चा पूरा बच्चा बर्बाद हो रहा है। खांसी का दवाई सुनते हैं, पी के लोग करता है। रोज पी रहा है, सुलेशन पी रहा है, खांसी की दवाई पी रहा है नशा के लिए। तो इससे तो और ज्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान है। देखिए बात बिल्कुल सही है कि परिवर्तन की शुरुआत जो है वो हमारे से होती है। हम जो है वो लोगों से तो उम्मीद करते हैं कि लोग जो है वो सुधर जाएं, लोग जो है बेहतर बन जाएं, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है वो हमारे से शुरू हो। तो हमको लगता है कि नशाबंदी के साथ भी इसी तरह की चीज़ें हैं। जब तक हम नहीं सोचेंगे कि हमारा नुकसान है, हमारे परिवार की क्षति है, हमारे जान माल की क्षति है, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। या बाकी प्रशासन को भी थोड़ा और टाइट होने की ज़रूरत है, जो कड़े कानून हैं उनको बनाए जाने की ज़रूरत है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।